प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं की संस्कृत के पाठ्य पुस्तक सुरभि में संकलित पाठ आगच भोजनम कुर्याम आओ भोजन करते हैं का अनुवाद करेंगे। इस पाठ में बच्चे अध्यापिका के साथ मनोरंजन के लिए एक बगीचे में जाते हैं। वहाँ भोजन के समय अध्यापिका और छात्रों के बीच में संतुलित भोजन के विषय में बातचीत होती है। तो आइए जानते हैं संतुलित भोजन क्या है, किससे प्राप्त होता है और हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है। सप्तम कक्षायाः 7वीं कक्षा के सर्वे छात्राः सभी छात्र अध्यापिकाया सह अध्यापिका के साथ मनोरंजन के लिए एकम उद्यानम गच्छन्ति एक उद्यान में जाते हैं। भोजन काले भोजन के समय छात्राः एकत्रिताः भवन्ति छात्र एकत्रित होते हैं। ते भोजन विषये वे भोजन के विषय में परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति आपस में बातचीत करते हैं। 7वीं कक्षा के सभी छात्र अध्यापिका के साथ मनोरंजन के लिए एक उद्यान में जाते हैं और जब भोजन के समय एकत्रित होते हैं तब वे भोजन के विषय में आपस में बातचीत करते हैं। अध्यापिका वो छात्रा हे छात्रों युष्माभिः आप सबने क्रीडनम सम्यक कृतं नैव आप सब अच्छी प्रकार से खेले या नहीं। छात्रा अति उत्साहन सभी छात्र खुश होकर जवाब देते हैं। कृतम आचार्य सम्यक कृतम किया आचार्य अच्छी प्रकार से किया। अध्यापिका तरही तो आगच्छत आओ आगच्छत आओ। देखिए यहाँ पर गच्छ धातु में गम धातु में आ उपसर्ग का प्रयोग किया है, इसीलिए इसका अर्थ बदल गया है। गम होता है जाना और जब आ प्रत्यय इसमें प्रयोग किया जाता है आगच्छत आओ। अधुना अब मिलित्वा मिलकर वयम सर्वे भोजनम करिष्यामि है हम सब भोजन करेंगे। दर्शयन्तु किम किम अस्ति भवतां भोजने दर्शयन्तु दिखाओ किम किम अस्ति क्या क्या है भवतां भोजने आपके भोजन में। तब अध्यापिका बच्चों से कहती है कि आप सब अपना अपना भोजन दिखाइए कि इसमें क्या क्या है। सर्वे छात्राः सभी छात्र सब भोजनम दर्शयन्ति अपना भोजन दिखाते हैं। परंतु कस्यापि किसी के भी समीपे पास में रोटी साकम सब्जी वा न अस्ति नहीं थी। जब छात्र अध्यापिका को अपना भोजन दिखाते हैं तब अध्यापिका देखती है कि किसी के पास भी रोटी और सब्जी नहीं थी। अध्यापिका प्रिया छात्र चिंतयन्तु सोचो कथयन्तु च और बताओ वयम भोजनम हम भोजन किमर्थम कुर्मः किस लिए करते हैं। अध्यापिका छात्रों से कहती हैं कि सोचो और बताओ कि हम भोजन किस लिए करते हैं। भोजनेन किम भवति भोजन से क्या होता है। सुजाता तवम वद तुम बताओ। अध्यापिका सुजाता से कहती है कि भोजन से क्या होता है तुम बताओ। सुजाता भोजनेन शक्ति ही प्राप्यते भोजन से शक्ति प्राप्त होती है। भोजनेन एव शरीरम सम्यक कार्यम करोति भोजन से ही शरीर अच्छी प्रकार से कार्य करता है। अध्यापिका शोभनम मानव बहुत अच्छा मानव। अधुना अब तवम वद तुम बताओ भोजनेन शक्ति कथम प्राप्यते भोजन से शक्ति कैसे प्राप्त करते हैं। मानव है मानव शरीरस्य है शरीर की कोशिकाएं
अपि दुर्बलता भवति, बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। कि कभी कभी क्या होता है कि शरीर की कोशिकाएं होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। भोजनेन एव परिपूर्यते, भोजन से ही परिपूर्ण होती हैं, अर्थात हमारे शरीर में जो कमजोरी आ जाती है, जो दुर्बलता आ जाती है, भोजन ही उसे पूरा करता है। क्यों पूरा करता है? क्योंकि भोजन से हम शक्ति प्राप्त करते हैं। अध्यापिका शोभनम उक्तम, सही बताया। किम, क्या, येन केन, अपि, ऐसे कैसे, भोजनेन, भोजन से, शरीरम शक्तिपूर्णम भवति, क्या ऐसे कैसे किसी भी भोजन से शरीर शक्तिपूर्ण होता है। अनुज, नहीं आचार्य, नहीं अध्यापिका। पौष्टिक भोजनेन, पौष्टिक भोजन से। अध्यापिका शोभनम, बहुत अच्छा। कथयन्तु, बताओ। पौष्टिकम भोजनम किम भवति, पौष्टिक भोजन क्या होता है। मनस्वी, अहम कथयामि, मैं बताती हूँ। पौष्टिकम अर्थात संतुलितम भोजनम, पौष्टिक अर्थात संतुलित भोजन। सुधीर, यस्मिन भोजने, जिस भोजन में, सर्वाणि तत्वानि स्युः, जिस भोजन में सभी तत्व हों, यथा प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्थ, जलम, वृक्षांशः, विटामिन च आदि। जब अध्यापिका संतुलित भोजन के बारे में पूछती हैं, पौष्टिक भोजन के बारे में पूछती हैं, तब सुधीर बताता है कि जिस भोजन में सभी तत्व हों, अर्थात प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्थ, जल, वृक्षांश और विटामिन आदि। अध्यापिका शोभनम, बहुत अच्छा। एतई तत्वई किम भवति, इन तत्वों से क्या होता है। प्रगति, प्रोटीन इति तत्वेन नव कोशिकाणाम रचना भवति। तब प्रगति बताती है कि प्रोटीन से, ठीक है, प्रोटीन आदि तत्व से नव कोशिकाणाम, नव कोशिकाओं की रचना होती है, अर्थात नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। क्योंकि अगर हमारे शरीर में नई कोशिकाएं नहीं बनेंगी तो हमारा शरीर बिल्कुल जर्जर हो जाएगा, एक तरह से टूट जाएगा। क्योंकि पुरानी कोशिकाएं टूटती रहती हैं और नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, किसके कारण? प्रोटीन के कारण। अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की उचित मात्रा नहीं होगी तो हमारे शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण नहीं होगा और नई कोशिकाएं टूटती जाएंगी, जिसके कारण शरीर कमजोर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट वसा च इति अस्मभ्यम नवशक्तिम यच्छते। कार्बोहाइड्रेट और वसा हमें नई शक्ति देते हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसे चावल खाते हैं, आलू खाते हैं, शकरकंद खाते हैं आदि। वसा है जैसे चिकनाई युक्त पदार्थ होते हैं, जैसे घी, मक्खन, मूंगफली आदि तत्व हैं, इनसे हमें वसा मिलती है जो हमारे शरीर को नई शक्ति देते हैं। अध्यापिका सुष्ठु कथितम, सही कहा। आदित्य कथयतु, बताओ। खनिज पदार्थ किम कुर्वन्ति। तब अध्यापिका आदित्य से पूछती हैं कि खनिज पदार्थ क्या करते हैं। आदित्य खनिज पदार्थ ही, खनिज पदार्थ से अस्माकम शरीरम, हमारे शरीर को पोषणम लभते, पोषण प्राप्त होता है। खनिज पदार्थ से हमारे शरीर को क्या मिलता है? पोषण मिलता है। एतेषाम अभावे, इनके अभाव में अनेक शरीरे अनेके रोगा भवन्ति, शरीर में अनेक रोग हो जाते हैं। अगर हमारे शरीर में पोषण नहीं होगा जो हम खनिज पदार्थों से प्राप्त करते हैं, तो इसके अभाव में क्या हो जाता है? हमारे शरीर में अनेक रोग हो जाते हैं। जैसे लोह तत्व है, लोह तत्व से हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, जिसे एनीमिया हो जाता है।
कैल्शियम की कमी से हमारे शरीर की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। आयोडीन की कमी से हमारा जो शरीर कमज़ोर होता है। ठीक है, अब देखिए लता खनिज पदार्थेषु लोह तत्वम, खनिज पदार्थों में क्या होता है? लोह तत्व होता है जो रक्त का निर्माण करता है। कैल्शियम जिसे हड्डियाँ मजबूत होती हैं। पोटेशियम, आयोडीन इति तत्वानि भवन्ति, आदि तत्व होते हैं। एतानि विना, इनके बिना शरीरम शक्तिहीनम भवति, शरीर शक्तिहीन अर्थात कमज़ोर हो जाता है। एतानि तत्वानि, ये तत्व शाकिबे, शाकिबे सब्जियाँ, फलेबे फल, दुग्धात दूध, लवणात नमक, च अपि प्राप्यन्ते। अब देखिए लता बताती है कि हम खनिज पदार्थों को किन से प्राप्त कर सकते हैं? शाकिबे सब्जियों से, फलेबे है फलों से, दुग्धात दूध से, लवणात लवण से प्राप्त कर सकते हैं अर्थात नमक से हम इनको प्राप्त कर सकते हैं। श्यामा आचार्य, आचार्या रुक्षांशः के भवन्ति, रुक्षांश क्या होते हैं? काच एतेषाम उपयोगिता, और उनकी क्या उपयोगिता है? अब रुक्षांश है, रुक्षांश हमें किनसे प्राप्त होता है और इनकी क्या उपयोगिता है? अध्यापिका बताती हैं रुक्षांशः, रुक्षांश भोजनस्य, भोजन की पाचन क्रियायाम, पाचन क्रिया में सहायकः भवन्ति, सहायक होती हैं। जो भोजन हम खाते हैं, जो हल्का भोजन हम खाते हैं वो जल्दी पच जाता है, लेकिन कई बार हम ज़्यादा तला हुआ भोजन खा लेते हैं तो वो काफ़ी समय में पचता है। तो उस भोजन को पचाने में कौन सहायता करता है? रुक्षांश। एतद अर्थम अपक्व शाकम, इनका अर्थ है कि जैसे अपक्व शाकम कच्ची सब्जियां, अपक्व कच्ची शाकम सब्जियां, कच्ची सब्जियां, फलानी फल, कर्कटिकः ककड़ी, चर्मटिः खीरा, आद्य प्रतिदिनम खादितव्य, आदि प्रतिदिन खाने चाहिए। इसीलिए हमें कच्ची सब्जियां जैसे गाजर, मूली, सलजम, फल, ककड़ी और खीरा प्रतिदिन खाना चाहिए। विवेक कथ्यम किम ज्ञातम, विवेक बताओ किम ज्ञातम, क्या जानते हो? विवेक आचार्य, आचार्य अस्माभि भोजने, हमारे भोजन में प्रतिदिनम, प्रतिदिन उचित रूपेण, उचित रूप या उचित मात्रा में दुग्धम दूध, तंडुलः चावल, सूप है दाल, घृतम नवनीतम, रोटिका, फलानी शाकानि च खादितव्यानि, हमें प्रतिदिन अपने भोजन में उचित रूप से दूध पीना चाहिए, चावल खाने चाहिए, दाल है, घी, रोटी, फल और सब्जियां खानी चाहिए। तदैव वयम स्वस्थः भविष्यामः, तभी हम स्वस्थ होंगे। अध्यापिका शोभनम, बहुत अच्छा, सम्यक ज्ञातम, ठीक बताया। आगच्छ आओ, भोजनम कृत्वा, भोजन करके, गृहम चलामः, घर चलते हैं। सर्वे भोजनम कृत्वा, सभी भोजन करके, प्रसन्नतया बस यानम प्रति गच्छन्ति, बस की ओर जाते हैं। तो देखिए हम सब ने पढ़ा कि संतुलित भोजन क्या होता है, किन से प्राप्त कर सकते हैं, संतुलित भोजन का क्या लाभ है। तो आशा करती हूँ आप सब भी संतुलित भोजन करेंगे और अपने शरीर को हष्ट पुष्ट बनाएंगे।